हमारे माँ बाप ने बिना सड़क के इन पत्थरों को, इन घरों को ऐसे बनाया है, कहीं गिरे होंगे, खून आया होगा सर पे, तो फेसबुक में डाल रहा हूँ। अपनी माँ की भी मैंने बहुत वीडियो बनाए हैं, जो कि मैंने पिन अप भी किया हुआ अपने फेसबुक में। वो भी 14-15 साल पुराना वीडियो है, क्योंकि वहाँ भी हमारी महफिलें जमी रहती थी, वहाँ भी गाने बजाने चलते रहते थे। तो सोचा कि क्यों ना इसी में किया जाए कुछ ना कुछ। उनकी टीम में मैं कोरस में कभी कभी जाता हूँ, तो मुझे लगता ही नहीं है कि मैं नेगी जी के साथ कोरस कर रहा हूँ। कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ। इन्नी होली क्यों नी होली तो हो कि किन्ना होला कि कन्ना होला। हाँ, एक्चुअली मैं एक लड़का रेंद पाबो को फेसबुक में तो कुछ वेल गुनगुनाए के ब्याज से एक बार मैसेंजर गुंजन का म्यूज़िक मुझे बहुत अच्छा लगता था। और एक तो वो बहुत टैलेंटेड बंदा था, मतलब तुमको चमका गया गुंजन, हमारे गाने बना गया गुंजन, हमको भी चमका गया। अगर ये गुंजन ने ना बनाया होते तो कोई सुनता ही नहीं। हमें बहुत बड़ा नुकसान हो गया गुंजन के जाने से। ना उकाल ना उदार सी दुसैन उधार धार गाँव को बाटू, मेरा गाँव को बाटू, ए जानू कभी मठू माठू, मठू माठू, ए जानू कभी मठू माठू, मठू माठू। ना उकाल ना उदार सी दुसैन उधार धार गाँव को बाटू, मेरा गाँव को बाटू, ए जानू कभी मठू माठू, मठू माठू। नमस्कार। हम अक्सर आपको पहाड़ों पर ही दिखते हैं। कोशिश ये रहती है कि पहाड़ की बात आप तक पहुंचाएं, कुछ ऐसे लोगों से मिलाएं जो पहाड़ में रहकर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो बहुत ही अभिनव है। अक्सर अगर आप फेसबुक यूज़र हैं तो अक्सर आपने कुछ रील्स देखी होंगी। एक घर के छोटे से दरवाजे से एक केतली से गिलास में उड़लती हुई चाय और उसके बाद एक खूबसूरत आवाज़ जो कहती है सुप्रभात। जितना इनका नाम अभिनव है उतने ही कमाल के ये अभिनव भी है। तो आज आपको एक ऐसे ही उत्तराखंड के लाहौल से मिलाते हैं। वेलकम अभिनव। मेरी आपसे पहचान इस तरह से है कि मैं ये तकरीबन 1.5-2 साल पहले की बात है। मैं यूट्यूब पर स्क्रॉल कर रहा था और एक गाना मुझे सुनने को मिला और उस पर बहुत अच्छे बीट्स थे और उस पर एक बहुत अच्छी आवाज़ थी। तो मैंने कहा ये कौन सिंगर है, इसको मैंने कभी नहीं सुना। तो जब मैंने नाम पढ़ा अभिनव रावत, तो ये सिंगर मैंने नहीं चुना। उसके बाद मैंने आपके बारे में जानने की कोशिश की और उसके बाद जो चीज़ें हुई वो तो हम आगे बताएंगी। लेकिन एज अ सिंगर आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? सबसे पहले तीरंदाजा का सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। गाना और संगीत से जोड़ना ये तो बचपन बटी में तो बहुत बढ़िया लगन चाहिए। संगीत प्रेमी और नेगी जी तो सोण बॉलीवुड में सोनू निगम जी तो सोण, तो वो तो सोण सोनी की एहसास सुन से कि पर हमारे प्रकृति से, हमारे गांव से, हमारे लोगों से एक अलग ही अनुभव होंगे। जब भी हम नेगी जी का गाना सुनता वो प्यार रह गया एक किमिल भी गाना। बस इन्हीं कभी कभी ट्राई करूँ तो लोग बोलते से भाई बढ़िया आवाज़ है। लोग के सबसे पहले दगड़े बोल दी कि बढ़िया गानी से भाई, कुछ कर ट्राई कर। तो हम ठहरा गांव में कख बैठी क्या क्या संगीत के बारे में कुछ पता नहीं। तो चल गए जी एक दिन देहरादून और एडमिशन ले लिया भातखंडे संगीत महाविश्वविद्यालय में। और वक्त हमारे क्लास चलिन चाहिए संगीत की, और वक्त बड़ी थोड़ा बहुत हमें ज्ञान हुआ 2-3 साल मिल संगीत का है वक्त बड़ी। बाकी प्राइवेट में भी मिल सीख थोड़ा बहुत। और बाकी तो आप लोग देखो नहीं रहो फेसबुक में गुनगुनानो रहंदो हमेशा गाना कि, लेकिन मैं लगाव इले निगाह कि मैं पॉपुलर हो लो गानों से मैं सच में लगाव वो आप महसूस कर सकता हो
मेरा गाना सुनने की। नहीं, महसूस तो कर सकते हैं क्योंकि आपका जो फेसबुक में हम जितने भी वीडियोस देखते हैं उससे हम लोग कनेक्ट हो पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं दिल में एक रहता है कि पहाड़ों से कैसे जोड़ा जाए, और जिस तरह से आप लोगों को पहाड़ों से जोड़ते हैं, चाहे वो नेगी जी के गीतों के थ्रू हो या जिस तरह से आप लोगों से संवाद करते हैं, बात करते हैं, उससे एक जुड़ाव तो होता ही है। नेगी जी के गीतों से जैसे आपने कहा कि मैं उनको सुनता था और उसी से जो मुझे अनुभव होता था उससे ही धीरे धीरे मेरे अंदर म्यूज़िक का एक इंटरेस्ट जगा। उसके बाद आपकी सिंगिंग जर्नी कब से शुरू हुई? मेरी सिंगिंग जर्नी 2017-18 से शुरू हुई है। उससे पहले मैं होटल में काम करता था, एचएम किया हुआ है मैंने, और रमाडा में मैं काम करता था, मोती महल में काम करता था। उसके बाद मैं छोड़ के आया वहाँ से, क्योंकि वहाँ भी हमारी महफिलें जमी रहती थी, वहाँ भी गाने बजाने चलते रहते थे। तो सोचा कि क्यों ना इसी में किया जाए, कुछ ना कुछ करते हैं ट्राई। घर जाके वापस से फिर खोली वो किताबें जो छोड़ दी थी, पढ़ना शुरू किया उनको, और अभी चल ही रहा है। ऑफिशियली मेरे 5-6 गाने भी हैं यूट्यूब में, वो आप सुन सकते हैं। पौड़ी को बैक, गीत लगांदी, गंगा जमुना, कोछरे और गढ़वाल राइफल। मैंने जो आपका पहला गाना सुना था जो कि मैं कह भी रहा था, पौड़ी गो बैक, उसकी कुछ लाइनें अगर आप हमारे लिए गुनगुना दें, और वो इसलिए भी कि उसमें एक तो उसकी म्यूज़िक की कुछ खास बात, और अब मैंने देखा आपके जितने भी गाने उनमें म्यूज़िक भी एक अलग तरह का म्यूज़िक है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। तो थोड़ा उस गाने की, वो गाने की शुरुआत कैसे हुई, कैसे आपने टीम अप किया, और उसके बाद वो गाना कैसे बना, और उसके बाद कुछ गाने की लाइन? हाँ, एक्चुअली मैं एक लड़का रेंद पाबो को फेसबुक में तो कुछ वेल गुनगुनाए के ब्याज से एक बार मैसेंजर हूँ गीत लगान दी और पौड़ी को बैक, लेकिन वो अलग कंपोजिशन हमसे, तो मुझे वो पसंद है कि लिरिक्स और गाना, लिरिक्स तो खैर कंप्लीट नहीं चाहिए पर मुझे पसंद है कि तो मैं चल गई गुंजनक पास, गुंजन डंगवाल, सभी जन दी गुंजन डंगवाल थे। तो वक्त जे की यो गाना अग्निया बड़ी, और ये जो एडिशनल लिरिक्स ऐड गए हैं वो रोहित डुगलानक ची ऐड गए हैं अपर तरफ बटी। फिर ये कंपोजिशन न कमल वक्त निर्माण का है, मतलब गुंजनक स्टूडियो में, तब जाके वो गाना इतना बढ़िया बन के आए। फिर एक गाना जो पौड़ी को बैक, मी पौड़ी को बैक छबी लो तू बांध को मौकी, चल आजू का ते गीत सुनो लो धुंढोल दमो की, मी पौड़ी को बैक छबी लो तू बांध को मौकी, आजू का ते गीत सुनो लो धुंढोल दमो की। बहुत खूबसूरत ये गाना है, मतलब मैंने इसे कई बार सुना है। कई बार ऐसा लगता है कि जो मेलोडियस गाने होते हैं उन तक ऑडियंस कम पहुंचती है। पैपी सॉन्ग्स जो होते हैं जिनमें आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि जो डांस नंबर है उनको ज़्यादा सुनने का चलन बढ़ गया है। कभी ऐसा लगता है कि यार जो इतने मीठे गाने हैं उनको कम लोग सुनते हैं? नहीं, ऐसा मेरे को कभी भी नहीं लगता है, क्योंकि सबका अलग अलग फ्लेवर है, सबका अलग टेस्ट है सिंगिंग में और सुनने में भी। तो ये गाने भी चलते हैं, इनको भी सुना जाता है। जैसे एग्जाम्पल सबसे बड़ा है कि नेगी जी के गाने, उनके तो कोई गाने पैपी वैपी नहीं है, फिर भी लोग सुनते हैं। और आज किसी कंपटीशन में भी जा रहे हैं तो नेगी जी के ही गाने गाए जाते हैं। कोई गांव से अगर बैठ के गा रहा है, कहीं पे गा रहा है, टैक्सी में चल रहा है, वहाँ नेगी जी के गाने चलते हैं। तो ये पावर है इन गानों की, जो धीरे धीरे चलता रहता है। एक और गाना जो आपका बहुत ही पॉपुलर है, गीत लगा जी, वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, उस गाने के बारे में। और जैसे आपने बताया कि उसमें भी शायद गुंजन डंगवाल का ही म्यूजिक है। आपके लगभग सारे गानों में ही गुंजन का म्यूजिक है। गुंजन का म्यूज़िक मुझे बहुत अच्छा लगता था, और एक तो वो बहुत टैलेंटेड बंदा था। मतलब कई स्टूडियो में मैं जाता हूँ तो वहाँ पे अगर कोई स्वर भी खराब हो रहा तो वो कहते हैं कि नहीं हो जाएगा, सही कर देंगे हम इसको। लेकिन गुंजन का ऐसा था कि वो जब तक सही नहीं गाएगा तब तक
वो जाने भी नहीं देगा और तब तक वो गवाता रहेगा उसको बार बार कि मैं इसको सही नहीं करूँगा, आप करके जाओगे इसको सही। तो ये खास था उसमें। और हमेशा किसी भी कंपोजिशन के साथ वो बड़ा इंसाफ करता था गानों के, कि आप गानों को, कुंजन के किसी भी गाने को उठा लीजिए, उसमें आपको लगेगा ही नहीं, ऐसा लगेगा कि ये इसी के लिए बना हुआ था ये म्यूजिक। तो ये खास था कुंजन में, इसलिए गाने भी खास हो गए। तो थोड़ा सा गीत लगा दे। खल्याणे की दांदी बल, खल्याणे की दांदी, खल्याणे की दांदी बल, खल्याणे की दांदी बल, पाखा की छे तो घसेरी बल, गीत ला गांधी बल, गीत ला गांधी, गीत ला गांधी बल, गीत ला गांधी। रोतेली मुखड़ी मुखड़ी मजब लटुली बोगी आंदी, रोतेली मुखड़ी मुखड़ी मजब लटुली बोगी आंदी, नथुली कुचब लट देखी मेरी नींद बेजाली जांदी, नथुली कुचब लट देखी मेरी नींद बेजाली जांदी, बल लटुली बोगी आंदी बल नींद बेजाली जांदी, देखी छोड़ के अली दा थोड़ी धुन ढोल दमो सुने जांदी, धुन ढोल दमो सुने जांदी, धुन ढोल दमो सुने जांदी। बहुत खूब, धन्यवाद। जब मैंने आपके बारे में जानना शुरू किया और उसके बाद आपसे जब मुलाकात भी हुई, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ हमेशा से चलती थी कि अगर मैं अभिनव कभी अभिनव से बात करूँगा, इंटरव्यू करूँगा, तो मैं देहरादून या किसी शहर में नहीं करूँगा, वहाँ करूँगा जहाँ से उन्हें देखने की हमें आदत पड़ चुकी है। सुबह इंतज़ार रहता है कि अभिनव का कोई पोस्ट आ जाए और आप उसे देखें, उस पर कमेंट करें। तो ये वाला जो सेगमेंट था, या ये कह लीजिए कि ये आपकी जर्नी कब शुरू हुई, ये तो बात है कि, और एक बात और बता दूँगा अभिनव के बारे में, बहुत कम कलाकार ऐसे हैं जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को पहाड़ से ही चलाते हैं। अभिनव यहीं रहते हैं, अक्सर उनको आपने देखा होगा, वो यहीं रहते हैं। जब उन्हें काम के सिलसिले में जाना था, जाते हैं और फिर तुरंत से लौट आते हैं। तो वो कब शुरू हुआ, और दूसरा ये कि ये जो आपने तालमेल बिठा लिया इतना आसान सा, जो कि आसान नहीं होता है, आपको जाते हैं, कार्यक्रम करते हैं और वापस लौट आते हैं, तो ये दोनों चीज़ें कैसे हुई? ये मैं चाहता हूँ कि मेरा गढ़ यही रहे। क्यों मैं बहाना ढूंढूं कि मेरी तो नौकरी है शहर में, या मेरा काम ही वही है, काम तो 1-2 दिन का होगा, कुछ भी होगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा गढ़ यही रहे। हमें नहीं पता, मतलब हमने लोगों से सुना है कि हमारे माँ बाप ने बिना सड़क के इन पत्थरों को, इन घरों को ऐसे बनाया है, कहीं गिरे होंगे, खून आया होगा सर पे। तो इन घरों को मैं तो छोड़ नहीं सकता हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ। तो मैं यहाँ से ही करूँगा जो भी करूँगा। अगर मुझे शहर में भी काम होगा तो मैं जाऊँगा और वापस यहीं आऊँगा वापस। और जो दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है, वो जो अब लोग सोशल मीडिया के जरिए देख, वो कब शुरू हुआ और कैसे ये सिलसिला आगे बढ़ा? सोशल मीडिया, मुझे वीडियो बनाने का बहुत शौक है। मेरे पास पहला फ़ोन शायद 2014-15 में आया था, तो मैं तब भी वीडियो ऐसी बनाता था जैसे मैं आज फेसबुक में डाल रहा हूँ। अपनी माँ की भी मैंने बहुत वीडियो बनाए हैं, जो कि मैंने पिनअप भी किया हुआ अपने फेसबुक में, वो भी 14-15 साल पुराना वीडियो है। तो मुझे बहुत शौक है मोमेंट्स कैप्चर करना, मुझे अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि मैं जो मैं देख रहा हूँ उसको मैं कैद कर दूँ और सब तक पहुँचाऊँ उसको, क्योंकि जो मेरी आँखों को अच्छा लगेगा वो सबको अच्छा लगेगा। वो मेरी सोच है और आप लोगों को भी पसंद आता है वो सब। आपकी लाइफ में एक और शख्स का बहुत बड़ा रोल है, और मुझे लगता है कि जो पहाड़ी गीत संगीत सुनने वाले हैं, वो भी उनकी लाइफ में भी बहुत बड़ा रोल है, नरेंद्र सिंह नेगी। आप उनको आइडलाइज करते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि आप उनके गाने यहाँ गुनगुनाते रहते हैं। कई बार आप लोगों से पूछते भी हैं कि इस लाइन का मतलब बताइए। ये भी एक तरीका है कम्युनिकेट करने का। मुझे बड़ा अच्छा लगता है देखकर कि जब लोग अपने अपने तरीक़ों से उस लाइन की, उन शब्दों की व्याख्या करते हैं। तो नरेंद्र सिंह नेगी जी का ज़रूर सुनेंगे आपसे, और ये उनके साथ आपका जुड़ाव कैसा है और कब से शुरुआत हुई? नेगी जी तो बचपन से ही मैं सुनते आ रहा हूँ, टेप रिकॉर्डर में उनको सुनते आ रहे हैं। मेरी माँ ने लगाए रहते थे गाने उनके,
वो उस टाइम पे पुराने गाने आते थे नेगी जी के खुद कैसेट के सर बिरड़ी बाणी की है जादी मेरी डांडिया दी माँ फुर पोतरी सर। तो ये गाने मतलब हम सुनते रहते, हमारे कानों में ये जाता रहता था। नेगी जी की आवाज़, ये म्यूज़िक घुसता रहता था। तो नेगी जी से लगाव हो गया और एक सपना था हमेशा कि कभी नेगी जी के साथ फ़ोटो खींचूंगा, कभी मिलूंगा। तो जिस दिन पहली बार सोहन ने मेरे को मिलवाया था, सोहन चौहान भाई ने, तो मैं पूरा ज़मीन पे लेट चुका था नेगी जी के पैरों पे, क्योंकि वो खुशी मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी थी नेगी जी से मिलना। आज भी उनकी टीम में मैं कोरस में कभी कभी जाता हूँ तो मुझे लगता ही नहीं है कि मैं नेगी जी के साथ कोरस कर रहा हूँ। कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ, कभी कभी गड़बड़ कर देता हूँ कोरस में। लेकिन नेगी जी इतने पोलाइट हैं कि कभी कुछ नहीं बोलते, तूने गलत किया, तूने ये किया। तो ये खास बात है उनकी। और जो हमें से कल्पना की थी कि कैसे होंगे, वो उनके गाने भी है ना, इन्नी होली क्यों नी होली, तो वो कि इन्ना होला कि कन्ना होला लेकिन जना भी होला। मैं सच में मुझे लगता है कि मैंने उनको जो अपना म्यूजिकल गॉड फादर माना है, वो मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। और बहुत बड़ा सौभाग्य ये भी है कि हम उनके साथ गाते हैं साथ में। अपने आप में संस्थान है वो। और अक्सर वो कहते हैं कि अगर कोई कलाकार, नया कलाकार कुछ जानना, सीखना, समझना चाहता है तो मेरे दरवाजे उसके लिए हमेशा ये, और मोटिवेट बहुत करते हैं नए कलाकार। बिल्कुल। कोई एक गाना उनका जो आप अक्सर गुनगुनाते हैं इन पहाड़ों में, और मैं हमेशा से कहता हूँ, जैसे नेगी जी, पहाड़ और नेगी जी कभी कभी लगता है कि एक दूसरे के मतलब जो ना पूरक हैं। उनकी आवाज़ के बिना ये पहाड़, आप सोचिए कि आप कहीं घूमने निकल जाएं और आपके कानों में नेगी जी के गीत बज रहे हों, तो आप उन चीज़ों को, उस माहौल को कैसे महसूस करते हैं, वो बड़ा एक अच्छा और एक अनोखा अनुभव होता है। अक्सर उनके गाने आप गुनगुनाते, कोई ऐसा गाना उनका जो आप सबसे ज़्यादा गुनगुनाते? सबसे ज़्यादा गुनगुनाते हैं, उनके सारे गाने अच्छे हैं। मुझे जहाँ लगता है कि ये गाना यहाँ पे अच्छा लगेगा, या मेरे को कोई घसेरियाँ दिखती हैं तो सीधा मेरे को याद आता है कि प्रीत की कुंगली डोर छिन पर्वत जन कठोर छिन, क्यों बनाया होगा बिन सिरी धाण माँ लगी नी खानी पीनी सब हर चिनी। तो ऐसा मैंने अपनी माँ को भी देखा है, दिन भर गायब रहती थी और शाम को आती थी। तो वो बिल्कुल फिट होते हैं, जैसा घास काटी की प्यारी छैलाए रूमुक वेगे घर रह जाती घास काटी की प्यारी छैलाए रूमुक वेगे घर रह जाती दूधी का नौना की इंगर गड़ी जाए रूमुक वेगे घर रह जाती घास काटी की प्यारी छैलाए। तो ये वहीं पे फिट होते हैं ये गाने। जब घसेरियाँ जाती हैं तो टाइम से नहीं आती, तो इसलिए मैं समझ जाता हूँ मुझे क्या गाना है कहाँ पे। और जहाँ तक रही वो सवाल पूछने वाली बात, किस गाने का मतलब बताएं, तो वो इसलिए होता है कि जो नए बच्चे हैं उनको भी समझ में आए। क्योंकि मैं कई जगह देखता हूँ कि वो ऐसे ही डालते रहते हैं गानों को, मतलब वो मैच नहीं करता है वीडियो के साथ, उनको भी पता चलता है। और अभी देखता हूँ मैं कि काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती हैं, तो लगता है कि अब लोग, अब छोटे बच्चे जो हैं वो सीख रहे हैं, उनको समझ रहे हैं उन गानों का मतलब। तो ये बहुत अच्छी बात है। आपने प्रीत उस गाने का जिक्र किया, अगर 2 लाइनें उसकी बना दें। प्रीत की कुंगली डोर से छिन ये पर्वत जनी कठोर भी छिन ये प्रीत की कुंगली डोर से छिन ये पर्वत जनी
कठोर भी चिन्ह हमारा पहाड़ों की नारी, बेटी बारी पहाड़ों की, बेटी बारी, बिन सिरी बटी धाणियों मां लगीन, सीणी खाणी सब हर चीन, कर्म ही धर्म काम ही पूजा, यूं के पसीनन हरे भरे, काम की बोझों की मारी, बेटी बारी पहाड़ों की, बेटी बारी। बहुत टाइम से आपके गाने नहीं आए हैं, तो जल्दी हम कब सुनने वाले हैं आपका नया गीत? बहुत गाने हैं अभी जो आने हैं, कुछ अटके हुए हैं, कुछ थोड़ा सा दिक्कतें हो रही हैं वीडियो में, पर जल्दी आला गाना। गुंजन का जल्दी चले जाना अनफॉर्चुनेट तो है ही इंडस्ट्री के लिए, शायद उसकी वजह से भी, क्योंकि आपका ज़्यादा एसोसिएशन शायद गानों का उनके साथ रहा। गुंजन का तो हम तो अक्सर जब भी मैं विवेक दगड़ी बात करो, विवेक नौटियाल दगड़ी, तो हमेशा ही बोलूँ कि यार अब क्या होगा विवेक भाई, अब क्या होगा, या अमित अब क्या होगा भाई, तुमको चमका गया गुंजन, हमारे गाने बना गया गुंजन, हमको भी चमका गया। अगर ये गुंजन ने ना बनाया होते तो कोई सुनता ही नहीं, या तेरा भामा हो गया, या तेरा दियो लागी हो गया भाई, अब कैसे होगा। तो वो भी बड़ा करते रहते हैं कि यार क्या करें, अब हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमें बहुत बड़ा नुकसान हो गया गुंजन के जाने से। तो गुंजन से बड़ा प्रेम है सबका, अभी भी करते हैं गुंजन के गानों के माध्यम से। तो जो गाने कुछ अधूरे रह गए उनको भी आप पूरा करा रहे हैं, और कब तक हम उम्मीद करें कि आपके कुछ गाने और जल्दी हमें सुनने को मिलेंगे? गाना अब आ सकती है 1-2 महीने बाद, जल्दी उन पे काम होगा और जल्दी आएंगे गाने अलग अलग चैनलों में। आपका कोई और एक गाना हो जाए? एक गाना मिल गया है गढ़वाल राइफल को डेडिकेट किया था। उस गाने को मैंने मोनेटाइज भी नहीं किया था, वो मेरी तरफ से एक डेडिकेशन था सद में। सारा भारत देश देखणो चा हम गढ़वाल कमाल, सारा भारत देश देखणो चा हम गढ़वाल कमाल, जय गढ़वाल राइफल बोला जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, देश रक्षा खातिर भर्ती होना, पलटन जांदा आहा पलटन जांदा, देवभूमि कारण बाकुरा फौज मा अपड़ो, कमाल दिखांदा दिन महीना होया साल होंदा दुश्मनों का बुरा हाल, दिन महीना होया साल दुश्मनों का बुरा हाल, जय गढ़वाल राइफल बोला जय बद्री विशाल, जय गढ़वाल राइफल बोला जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल बोला जय बद्री विशाल। वाह, खूबसूरत। अभिनव उन युवाओं के लिए भी मिसाल हैं जो ये सोचते हैं कि पैशन अगर हमें फॉलो करना है तो हमें इन पहाड़ों को छोड़कर निकलना होगा। आप अपने पैशन को इन पहाड़ों में रहकर भी फॉलो कर सकते हैं। अभिनव से बात करने का मकसद, अभिनव जिस तरह से चीज़ें कर रहे हैं यहाँ रहे, जिस तरह से वो दिखाते हैं यहाँ के महिलाओं के संघर्ष को अपने गीतों के ज़रिए, उनके साथ बातचीत के ज़रिए, जो यहाँ पर हो रहा है उन चीज़ों को जिस तरह से देश दुनिया तक पहुँचाए हैं, वो वाकई कई लोग ब्लॉगिंग करते हैं, लेकिन अभिनव का जो अंदाज़ है वो सबसे अलग है। ये ब्लॉगिंग नहीं है, ये एक तरह से लोगों को जोड़ने का ज़रिया है। एक मेरा बहुत पसंदीदा गाना है
आपसे रिक्वेस्ट है अगर वो गाना है कि आप लाएंगे। और वो मैं इसलिए कहता हूँ, मुझे कभी कभी लगता है कि यार देर सवेर होगी ना, लेकिन लोग लौटेंगे। हम भी तो लौटे हैं ना, लोग भी लौटेंगे। देर होली अबेर होली होली अबेर। देर होली अबेर होली, देर होली अबेर होली, होली जरूर सबेर होली, होली जरूर सबेर होली। हिट दी जा, हिट दी जा, हिट दी जा, ओ, मुख फेर फेरी अंधेरो नी छाटेणो, बाटू हेर हेरी बाटू नी कटेणो, मुख फेर फेरी अंधेरो नी छाटेणो, बाटू हेर हेरी बाटू नी खटेणो। कै माँ क्या पूछ दी, बैठी क्या सोच दी, पहली भी वे फिर होली, होली जरूर सबेर होली, होली जरूर सबेर होली। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और हमें बड़ा अच्छा लगा। हम लोग इस समय उस जगह पर हैं जहाँ से अभिनव की जड़ें जुड़ी हैं। हम लोग इस समय लाची गांव, बैजरों के पास है ये गांव। और हम जब इस क्षेत्र में आए तो हमारा मन था कि हम अभिनव से मिलें, वो यहाँ किस तरह से रहते हैं, कैसे चीज़ें करते हैं, उसको जाने समझें, उनसे बात करें। नमस्कार। नमस्कार।